दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग सबसे शुरू हुई है तब से हमने सैंक्शन के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन सैंक्शन जो रूस के हमले के पहले हफ्ते के अंदर ही लग गए थे, क्या उसका कुछ असर दिखने को मिल रहा है? आज इस जंग को करीब 2 महीने का वक्त गुजर चुका है और पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि ये सैंक्शन का आखिर हुआ क्या, ये सैंक्शन होता क्यों, ज्यादातर अमेरिका देश सैंक्शन लगाता और क्या सैंक्शन काम करती भी है। आज हम इन्हीं सब के बारे में विचार करेंगे, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सैंक्शन है क्या। तो दोस्तों, सैंक्शन बस एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट जिसमें इंडस्ट्री और कंपनी से लेकर लोगों तक के नाम शामिल होते हैं। जो देश के सैंक्शन लगाता है वो कह रहा होता है कि इस सभी लोगों को किसी न भी तरह का व्यापार और किसी से बातचीत नहीं करनी है। ऐसे में सैंक्शन हमने कई बार देखे हैं। भारत ने भी जब पोरखा में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका समेत कई देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। ईरान पर भी अमेरिका के कई सैंक्शन लग चुके हैं। सैंक्शन एक और उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, जिस पर चीन के अलावा लगभग दुनिया के सभी देशों ने सैंक्शन लगाए हुए हैं और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया चीन के अलावा किसी भी देश से व्यापार नहीं करता है। आसान भाषा में कहे तो किसी भी देश का हुक्का पानी बंद करना और उसे दुनिया से अलग थलग छोड़ देना, इसी को सैंक्शन कहते हैं। अब इस सैंक्शन को थोड़ा सा रूस के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का निगाह अब इस देश पर है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट है। सैंक्शन का मतलब है अब रूस इन एक्सपोर्ट को बाहर किसी भी देश को नहीं दे सकता है, कम से कम उन देशों को तो नहीं जिन्होंने उस पर सैंक्शन लगाए हैं। अमेरिका ने रूस पर पूरी तरह से सैंक्शन लगा दिए हैं, जबकि यूरोप के देश कभी भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रूस के ले रहे हैं, लेकिन रूस के बाकी के एक्सपोर्ट जैसे किसी डायमंड पर इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, रूस अब आईफोन और जर्मन कार और भी कई कार इंपोर्ट भी करता है। सैन्य की वजह से इन सारी चीजों पर आयात पर पूरी तरीका से रोक लगा दी गई है। सिंगापुर में रूस को अपनी इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रोचिप्स जैसी चीजों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दी गई है। वहीं ताइवान ने भी रूस को माइक्रोचिप्स नहीं बेचेगी। अब ताइवान को दुनिया की 65% माइक्रोचिप्स बनाता है। ये माइक्रोचिप्स इलेक्ट्रॉनिक से लेकर गाड़ियों और बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले ही जानते हैं कि 2020 में माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज हुई थी, तो कैसे मारुति महिंद्रा जैसे कार कंपनी को प्रोडक्शन को रोकनी पड़ी थी। लोगों को प्ले स्टेशन और कंप्यूटर नहीं मिल पा रहे थे। ये संकट अब रूस पर भी आ गया है। इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज ये है कि कई देशों ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है, यानी कि रूस की फ्लाइट अब इन देशों से नहीं आ जा सकती है, जिससे रूस के लोग अपने देश में ही फंस गए हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी रूस में आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है, यानी कि आप इस वक्त रूस जा सकते हैं और ना ही आ सकते। इसका बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो लोग बिजनेस ट्रिप बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा एप्पल, गूगल, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों ने भी रूस में सर्विस देना बंद कर दिए हैं। रूस के लोग अपने एटीएम से पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कार्ड जैसी कंपनी की सेवा भी स्थगित की गई है। इससे बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। सैंक्शन का एक और बड़ी काम किया है कि और वो है कि रूस के अमीर व्यक्ति के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। रूस के अरबपतियों को दुनिया भर में प्रॉपर्टी है और इनसे जितने भी अरबपति हैं उनके नाम सैंक्शन लिस्ट में है। वो भी लोग अपने महंगे महंगे घरों और चार्टर्स और प्राइवेट प्लेन को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा इनके जितने भी पैसे देश से बाहर है वो सब पूरी तरह से इनके पहुंच से बाहर पहुंच चुका है। 26 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पुलिना लंदन में रहती हैं और इनका लंदन में आलीशान बंगला है। वो आज रूस में फंस चुकी हैं, क्योंकि उसके पापा रूस में मिनिस्टर है, जिस वजह से उनका नाम इस लिस्ट में है। इसके अलावा रूस में डिफेंस, एनर्जी, मीडिया कंपनी से जुड़े बड़े बड़े लोगों को भी यही हाल है। लेकिन इस वक्त रूस के सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो फॉरेन रिजल्ट वो पैसा होता है जो किसी भी विदेशी और करेंसी में रखा जा सकता है, ताकि वो ट्रेड कर सके और कभी भी किसी भी करेंसी की वैल्यू गिरे तो उसका आसानी से इस्तेमाल करके वो अपने करेंसी के मार्केट में खरीद ले और अपने करेंसी के वैल्यू फिर से बढ़ा सके। लेकिन जो रूस का पैसा है डॉलर, यूरो, पाउंड के रूप में अलग अलग बैंक अकाउंट में रखा गया है, वो फ्रीज्ड है। इसका इस्तेमाल रूस नहीं कर सकता है। हर देश की तरह रूस पर भी थोड़ा बहुत कर्ज है जो वो नहीं चुका पा रहा है रूस के पास, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसकी करेंसी का वैल्यू भी लगातार गिरती जा रही है। इस वक्त अमेरिकी पश्चिमी देश
देश ये सोच रहे हैं कि अगर हम रशियन बिलियनर को उनके पैसों से दूर रखें तो शायद ये लोग पुतिन पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। उन्हें नुकसान से बचाने के लिए वो जंग रोक देंगे। अमेरिकी सोच रहा है कि रूस जनता की तकलीफ होगी तो शायद वो पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे और उनकी सरकार पर दबाव बनाएंगे, ये जंग रोक देंगे। पर ये शायद भी वहाँ पे समस्या का जड़ है। अमेरिकी नहीं जानता है कि इसके क्या होगा। अमेरिका खुद को दुनिया का लीडर मानता है, इसलिए अमेरिका जब सेंक्शन लगाता है तो कई सारे देश भी सेंक्शन लगाने में मैदान में उतर जाते हैं। और ये सेंक्शन तब काम करता है जब ये किसी छोटे देश के खिलाफ लगाया जाता है और उन सेंक्शन के सरकार अपनी जनता को फिक्र करते हैं। रूस में डेमोक्रेसी के नाम पर ढोंग होता है। वहाँ के जनता के पास कोई भी पावर नहीं होता और वहाँ के अरबपतियों के पास भी कोई पावर नहीं होता है। वहाँ कभी भी पुतिन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर अमेरिका चाहता है कि सेंक्शन काम करे तो उसे उस लेवल का सेंक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें रूस की जनता के पास खाने तक की पैसे ना बचे, वो सड़कों पर मरने लगे। लेकिन क्या अमेरिका रूस के आम नागरिकों को, मासूमों को मारना चाहता है जिसका इस जंग में कोई मतलब नहीं था? ये एक सवाल जो कि सेंक्शन लगाने की पूरी प्रोसीजर को कटघरे में लाकर खड़ा करता है। नॉर्थ कोरिया आज तक सेंक्शन से नहीं हिला है, बल्कि वो अपने नागरिकों को और भी ज्यादा कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है। क्या अमेरिका रूस के साथ भी यही करना चाहता? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। इसमें आपका क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।